भूतिया जंगल पार्ट 2 काला शिखर का श्राप। गांव लौटने के बाद आर्यन और विक्रम की जिंदगी बदल चुकी थी। दोनों रात भर सो नहीं पाते थे। जैसे ही आंख लगती उन्हें वही लाल आंखें और वो डरावनी हंसी सुनाई देती। 3 दिन बाद विक्रम अचानक गायब हो गया। उसके कमरे की दीवार पर खून से एक अजीब निशान बना हुआ था और नीचे लिखा था, वो अभी भी भूखी है। आर्यन डर गया। उसने पूरे गांव में विक्रम को ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला। तब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रुद्रनाथ उसके पास आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों ने काला शिखर की सीमा तोड़ दी थी। चुड़ैल अब तुम दोनों की परछाई से जुड़ी हुई है। आर्यन ने पूछा, विक्रम को कैसे बचाया जाए? बाबा ने बताया कि पहाड़ की चोटी पर एक पुराना मंदिर है जहां एक श्रापित घंटी लटकती है। अगर अमावास की रात उस घंटी को बजाया जाए तो चुड़ैल की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन एक खतरा था। घंटी बजाने वाले को चुड़ैल अपना अगला शिकार बना लेती है। उस रात आर्यन अकेला ही काला शिखर की तरफ निकल पड़ा। पेड़ों के बीच से अजीब फुसफुसाहट आ रही थी, वापस चले जाओ, तुम भी मर जाओगे। जैसे ही आर्यन मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि विक्रम एक पत्थर के सामने खड़ा था, बिल्कुल चुप, जैसे किसी के कब्जे में हो। उसके पीछे वो चुड़ैल खड़ी थी। इस बार उसका रूप और भी खौफनाक था। उसके बाल जमीन तक घिस रहे थे और उसका मुंह असामान्य तरीके से बहुत बड़ा हो चुका था। वो धीरे से बोली, एक और आत्मा। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टॉन ऑन, टॉन ऑन। पूरा पहाड़ कांप उठा। चुड़ैल ने इतनी जोर से चीखा कि पेड़ों से पक्षी गिरने लगे। आर्यन ने हिम्मत करके लोहे का चाकू उसकी तरफ फेंका। चुड़ैल धुआं बनकर हवा में गायब हो गई, लेकिन जाने से पहले उसकी आवाज गूंजी, मैं लौटूंगी। उसी वक्त विक्रम बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। आर्यन नीचे भागा। सुबह होने पर दोनों बच गए थे, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस रात आर्यन ने अपने फोन में एक फोटो देखी। जब वो मंदिर में था, किसी ने उसकी फोटो खींची थी और फोटो के पीछे अंधेरे में वही लाल आंखें फिर से चमक रही।